तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो केस स्टडी। दो किस्म के केसेस मेरे पास आए, मैंने कहा मैं आपने शेयर कर लूँगा, जो जो कुछ हमने देखा किया शेयर कर लिया जाए। वो केस स्टडी क्या है? एक है जी लिवर की ट्यूमर्स, ठीक है जी, जो लिवर के अंदर पैदा होते हैं वो ट्यूमर्स। अच्छा, ये 3 केसेस मेरे पास आए इस महीने में। तो ये क्या है? जिगर के ट्यूमर्स। जिगर के ट्यूमर जो है ना, एक पेशेंट के जिगर में 2 ट्यूमर है, एक पेशेंट के जिगर में 4 ट्यूमर है, ठीक है जी। जो तीसरा है उसमें भी तकरीबन 3 या 4 ट्यूमर है, वो बड़े बड़े ट्यूमर है, ठीक। इनका जो ये पेशेंट है, इनका जो रंग है वो स्याही माइल सांवला हो चुका है, ठीक है जी। उसमें से एक खातून है, 2 मर्द हैं, तो स्याही माइल सांवला हो चुका है। अच्छा, इनके मुंह में कड़वाहट होती है, ठीक। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी यूरिन की पीएच जो हमने देखी वो तीनों पेशेंट की 5.7, 5.7 और 5.6 थी, वो थी 5 थी, ठीक है जी। इससे पहले हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि तहरीक नंबर 2 जो है वो 5.7 से नीचे तहरीक नंबर 2 होती है, और ये इतनी प्रोलॉन्ग कर जाती है कि एक्यूट कैंसरस केसेस में ये 4.4 तक पहुंच जाती है। बहुत एक्यूट कैंसरस केसेस हैं, ठीक है। और 5.7 तक आके ना तहरीक चलती है। जब 5.7 तक ये तहरीक चलती है, इसका मतलब 5.8 पे तहरीक नहीं होगी ना, अगली तहरीक शुरू हो जाएगी। बात की हुई है ना हमने। तो 5.8 से लेके 5.8 से लेके 6.4 तक ये फिर तहरीक नंबर 3 है, वो लाती वूदी तहरीक, ठीक है जी। इनमें से 5. ये लेके ना 5.7, 5.6 और 5.8, ये दोनों तहरीकें आपस में मिक्सअप हो जाती है। ये भी बताया ना मैंने, ग्राफ की शक्ल में भी आपको बताया कि ये 2 तहरीकें आपस में मिक्सअप हो जाती है, यहाँ पे ओवरलैप करती है। यानी तहरीक 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है, या थोड़ी सी आप कोई दवा देंगे तो नीचे आ जाएगी, और थोड़ी सी कोई ऊपर वाली दवा देंगे तो ये पीएच ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो इन पेशेंट्स के जो यूरिन पीएचएस हैं वो 5.7 है, 5.7 है, 5.5 है, ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि ये जो पेशेंट हैं ये बॉर्डर लाइन के ऊपर खड़े हैं, यानी कैंसर और नॉन कैंसर के बॉर्डर लाइन के ऊपर खड़े हैं, ठीक है जी। अब ये कौन सी सोजिश है? उज़लाती सब ये उज़लाती सोजिश है, ठीक है। उज़लाती सोजिश का इलाज क्या होगा? वूदी तहरीक। जहां भी तस्कीन कहां पे है? वूदी पे है ना, तो वूदी तहरीक शुरू करेंगे ना। तो इसमें एक मुलय्यन 4 जो है बहुत ही जबरदस्त दवा है, हर कैंसर के पेशेंट को जरूर दें। जहां पे भी आप देख लें कि इसका कैंसर जो है वो लाती कैंसर है, तो उसको मुलय्यन 4 जरूर दें। बड़ी ज़बरदस्त आज की प्रेजेंटेशन थी जनाब नौर साहब की, इन्होंने भी तकरीबन इसी मौजू के ऊपर तबादला ख्याल किया और बड़ा सही किया। एक और उन्होंने नुस्खा फरमाया जो कि कलवंजी और वो इनके लेक्चर से देख लीजिएगा, बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा है, हालियों वाला। जी हाँ। और एक तीसरा नुस्खा क्या है कि इसको आपने एक वो भी देना है, मुसल भी देना है, ठीक है जी। मुसल कौन सा देना है? क्या मुसल 4 देना है कि मुसल 3 देना है? 4 मुसल बेहतर है। अगर 4 मुसल देंगे तो आप जो सफरा जिसम में जमा करना चाहते हैं ना, वो जमा नहीं होगा। जो सफरा आप जमा करना चाहते हैं ना कि इसके जिस्म के सफरा पैदा होकर रुक जाए, वो नहीं रुकेगा। इसलिए आपने 3 मुसल देना है इसको, कि जो 3 की खिल्लतों का जो इखराज है वो होता रहे। जो 3 नंबर की खिलतें हैं ना, वो लाती खिलतें, उसी का मसल दें ताकि निकलें। 4 नंबर खिलत तो आप पैदा करें, उसको ना निकालें, उसको रोक लें, ठीक है जी। और वो आप दे सकते हैं, लेकिन बाद के स्टेजेस के अंदर जहां पे आप देखें कि अब सफरा इसमें देखिए, अगर आप देखें ना कि ये आगे चली गई, अब ठीक है, इसकी ये पीएचएस भी आप चेक करते जाए ना। मुसल 3 का दे दें और आगे कंटिन्यू 4 पे कर दें। मुसल 3 का दे देना, ताकि
देखिए जो जिस तहरीक की आप मुसल देंगे उसी की खिल्लत बाहर निकल जाएगी ना। क्या ख्याल है, क्या कहते हैं साथी? जिस खिल्लत का आप मुसल देंगे उस खिल्लत का इखराज हो जाएगा। 4 नंबर की जो मुसल है वो 3 नंबर की खिल्लत का इखराज नहीं करेगा, वो तो 4 का ही करेगा। ठीक है, तो इसलिए 3 का मुसल, 4 का मुलय्यन, 4 की आप अक्सीर भी दे सकते हैं, और 4 का जो मुनव्वर साहब ने फरमाया जो शदीद है वो भी लाजमी बात है। ठीक है जी। और इसके अलावा इससे आप देखेंगे कि उसकी जो तहरीक है ना वो जल्दी जल्दी चेंज होगी। और अब चूंकि पीएच का मसला हमने यहाँ पे अल्लाह ने हमें कोई एक रास्ता दिखाया, तो इससे आप उसको मेजर कर सकते हैं बड़ी बारीकी से कि हाँ जी इसकी पीएच कितने ऊपर जा रही है, कितने ऊपर जा रही है। ठीक है जी। तो आप उसको ना टेस्ट कर सकते हैं, जब भी आप उसको बुलाएं तो उसको कह दी सुबह का पहला यूरिन से लेके साथ आए, वो हम चेक करते जाएंगे। ठीक हो गया, ये तो हो गया जिगर के ट्यूमर्स। अब हम चलते हैं, चूंकि ये केसेस हमने स्टडी किए हैं, ठीक है ना। अब जिगर में 4 नंबर के कैंसर भी हो सकता है, लेकिन उसकी हम बात नहीं करें क्योंकि हमने केस स्टडी लिए हैं, केसेस हमने ऐसे लिए हैं।